पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान की सेना ने हाथ खड़े कर दिए तालिबान के सामने। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा और अब दूसरी तरफ खबर आ रही कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने देश में अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर दी। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को दरकिनार करते हुए अलग अलग मंत्रालयों, रक्षा, न्यायपालिका, सूचना, राजनीतिक मामलों, आर्थिक मामलों, शिक्षा, फतवा जारी करने वाले प्राधिकरण, खुफिया और निर्माण विभाग में विभाजित करते हुए अपनी नई नियुक्तियों की घोषणा कर दी। टीटीपी के इस ऐलान के बाद मानो पाकिस्तान में भूचाल आ गया, लेकिन सवाल खड़े होने लगे जैसे क्या पाकिस्तान पर अब आतंकी राज हो सकता है या क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान जैसा हो सकता है। दरअसल टीटीपी तालिबान से संबद्ध है, जिसने पिछले साल अगस्त में पड़ोसी अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन ने पिछले साल नवंबर में सरकार के साथ अफगान तालिबान की मध्यस्थता वाले संघर्ष को खत्म करने की घोषणा के बाद हमले तेज कर दिए। इसी हफ्ते इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी CRSS ने कहा कि साल 2022 एक दशक में पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के लिए सबसे घातक महीने के साथ समाप्त हुआ। बीते साल देश के कई सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया क्योंकि इसने देश के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में टीटीपी के उभरने की ओर इशारा किया। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने 2022 के दौरान हमलों में कम से कम 282 कर्मियों को खो दिया, जिनमें IED घात, आत्मघाती हमले और सुरक्षा चौकियों पर छापे शामिल थे। साल 2022 एक दशक में पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के लिए सबसे घातक महीने के साथ समाप्त हुआ। टीटीपी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और देश के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में दाइश अफगानिस्तान वाले एक नए आतंकवादी तिकड़ी उभरे, यानी वो तालिबान जो रह रहकर कश्मीर का राग अलापता है, उससे अपना देश ही नहीं संभल रहा। कभी कोई आतंकी संगठन हमला कर रहा तो कभी कोई दूसरा, और हमेशा ये सुनने में आता है कि पाकिस्तान में इतने नागरिक मारे गए, उतने नागरिक मारे गए आतंकी हमले में, लेकिन कभी ये खबर नहीं आई कि इतने आतंकी पकड़े गए। वैसे ये आएगी भी नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को ही सरकार और सेना पालती है। आवाम को रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के अखबार डॉन ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह साफ साफ कह रहे हैं कि क्षेत्र में लगभग 7,000 से 10,000 टीटीपी आतंकवादी मौजूद हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिन आतंकवादियों ने पहले हथियार डाल दिए थे, उन्होंने अब गुपचुप तरीके से गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। खैर, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा उसके पीछे की वजह भारत के खिलाफ पाकिस्तान के कई गलत कदम हैं और आज उसी कदम से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि टीटीपी कैसे पाकिस्तान की सेना को अपने क्षेत्र से भगाती है और क्या सच में पाकिस्तान की फौज फिर से सरेंडर करने जा रही, बिल्कुल 1971 की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।